नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिए हैं कि आज हम वर्ड मैप के बारे में देखेंगे। मैपिंग क्लास है आपकी, इसलिए आपकी ऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका ये एशिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा ये जो है आपका, कौन सा है आपका? तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हर एक इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे महाद्वीप के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिनमें से 7 की काउंटिंग की जाती है और जो 8 वाला है वो हमेशा जल से ढका हुआ है, जिसे जीलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 7 ही काउंटिंग किए जाते हैं। वो जल से ज़्यादा है इसलिए उसको ज़्यादा भी चर्चा में है नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी में से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है आपका? ये एशिया महाद्वीप है। अब देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में। तो जो एशिया महाद्वीप है यह आकार तथा जनसंख्या दोनों से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह आकार के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप है। इसी महाद्वीप में आपकी इंडिया आती है, चाइना आती है, पाकिस्तान आती है। सारे देश आपके किस में आते हैं? तो आपके एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप को और क्या कहते हैं। ठीक है, और जो एशिया महाद्वीप है उसमें 50 देश हैं। कितने देश हैं? 50 देश हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं। ठीक है, और जो एशिया महाद्वीप है उसे भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं। एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं और विषमताओं का द्वीप भी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि विषमताओं का भी द्वीप किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। भविष्य का भंडार ग्रह और विषमताओं का द्वीप भी कहते हैं। और मानव सभ्यता का घर भी किसे कहा जाता है? तो आपके एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप एशिया महाद्वीप के बारे में क्या क्या चीज़ जानेंगे, अभी हम रिवीजन भी करवाएंगे और भी सारी चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, और भी अच्छी तरह से आपके साथ बताने का प्रयत्न करेंगे। पहले थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं इसलिए अंत तक बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका जो एशिया महाद्वीप है, ये महाद्वीप के बारे में आपका क्या है कि जो आपका एशिया महाद्वीप है, तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि आकार में बड़ा ही दिख रहा है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इसकी आकार इतना बड़ा है। ठीक है, तो यह आकार के हिसाब से तो बड़ा ही है। इसमें जब आकार बड़ा है तो इसमें जनसंख्या भी लगभग बड़ी हो ही सकती है। ठीक है, आप अनुमान ही लगा सकते हैं। इसलिए आकार और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी, कौन सा है? तो आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और इस एशिया महाद्वीप में कुल 50 देश हैं, 50 देश हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपका एशिया महाद्वीप है इसे भंडार ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का भंडार ग्रह भी कहते हैं और विषमताओं का द्वीप भी कहते हैं और मानव की सभ्यता का भी घर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे वाले में। दूसरा आपका आता है कौन सा? अफ्रीका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है यह महाद्वीप विश्व का क्या है? दूसरा स्थान रखता है। वैसे भी इसके बाद बड़ा कौन सा दिखता है? यही सा आपका दिखता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें जनसंख्या भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। अच्छा, अब इसमें ये पूछ दिया जाए कि इसमें कितने देश रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 54 रहते हैं, यानी 54 देश रहते हैं। और आपकी एशिया में कितने देश थे? तो आपकी एशिया में सिर्फ 50 थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है तथा पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। इसे भविष्य का महाद्वीप तथा पठारी महाद्वीप कहते हैं। पुनः देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में।
तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और यह जो है इसमें कुल 54 देश हैं और इसे भविष्य का क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और यह पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। अब आपके देखते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आता है, आकार के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा नंबर वैसे भी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ये दिख रहा था, फिर ये दिख रहा था, अब यही होगा आपका उत्तरी अमेरिका होगा, ठीक है। तो अब आपका देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका, यह जो है आपका, तो आकार के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है, आपका तीसरा स्थान रखता है। उत्तर, उत्तर में आपके ऊ आ रहा है ना, उत्तर में ऊ आ रहा है, इसलिए इसका आकार भी कितना है, 3 है, 3 जैसा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह आकार के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। अब देखते हैं आपके उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो जो यह महाद्वीप है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आकार में महाद्वीप है। यह क्या है, विश्व के जो आकार है उसका यह तीसरा बहुत बड़ा महाद्वीप है। और इसमें जो विश्व की जनसंख्या रहती है उसका चौथी जनसंख्या इसमें पाई जाती है, ठीक है, चौथी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। विश्व में चौथी जनसंख्या कौन सी महाद्वीप में पाई जाती है आपके, तो आपका जो ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, तो इसमें पाई जाती है। अच्छा, प्रथम किस में पाई जाती थी, प्रथम आपकी एशिया में, द्वितीय आपकी अफ्रीका में, ठीक है, और आपकी चौथी किस में पाई जाती है, तो आपके उत्तरी अमेरिका में। अभी बताएंगे तीसरी किस में पाई जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आकार में कौन सा तीसरा स्थान रखता है, प्रथम आपकी एशिया रखता है, द्वितीय आपका अफ्रीका रखता है और तृतीय आपका उत्तरी अमेरिका रखता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो उत्तरी अमेरिका है इसमें कितने द्वीप हैं, ये जो उत्तरी अमेरिका है जो महाद्वीप है, इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 23 देश हैं। इसमें कितने देश हैं, 23 देश हैं। एशिया में हमने कितने देखे थे, 50 देश देखे थे, और अफ्रीका में आपके 54 देश देखे थे, ठीक है। और जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसमें 23 देश देखे थे, ठीक है। अभी इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है, आप कहिए तो थोड़ा सा हम आपको उसके देश भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके रहे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका एशिया महाद्वीप का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका है सर, जिसमें आप इंडिया आपका आ रहा है, ये सारे आपका कौन सा, आपका एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने देश हैं आपके, तो आपके 50 देश हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पुनः आते हैं अपने स्लाइड पर। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी, हम कर रहे थे उत्तरी अमेरिका की बात, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में हमने क्या किया, देखा कि यह तीसरा विश्व का आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 23 देश हैं। इसे नई दुनिया भी कहते हैं। इसे कौन सी दुनिया कहते हैं, इसको नई दुनिया भी कहते हैं, इसको नई दुनिया भी कहते हैं। और उसमें विश्व की जनसंख्या का चौथा जो जनसंख्या होगा, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या में चौथा स्थान जिसका आता है उसका उत्तरी अमेरिका ही आता है। अब उत्तरी अमेरिका के बाद आप वैसे भी देख रहे हैं कि आपका दक्षिण अमेरिका बड़ा लगता है, तो अब हम इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका, यह विश्व का कौन सा है, चौथा आकार में सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रथम कौन सा आपका था, एशिया था, द्वितीय कौन सा था, अफ्रीका था, तृतीय कौन सा था आपका, तो उत्तरी अमेरिका था, और चौथा आकार में कौन सा है आपका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यह आकार में बड़ा है, ठीक है, यह आकार में क्या है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 13 देश हैं। इसमें कितने देश हैं, 13 देश हैं, ठीक है। इसकी जनसंख्या जो है, ठीक है, यह जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है, यह 5वां स्थान रखता है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या के हिसाब से आपका कौन सा रखता है, 5वां स्थान रखता है। कौन रखता है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका कौन सा रखता है, 5वां स्थान रखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन रखता है आपका, प्रथम ये रखता है। द्वितीय आपका कौन रखता है, द्वितीय आपका ये रखता है। तृतीय आपका इसको बता ही है, ये आपका तृतीय ये नहीं है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, ये आकार के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम आपका कौन सा है आकार में, ये है, द्वितीय ये है, तृतीय ये है, चतुर्थ ये है, ठीक है। तो यहाँ तक की हमने बातें को समझ गए हैं। और यदि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रथम यही है और द्वितीय भी यही है, लेकिन तृतीय नहीं है, तृतीय आपका ये है, यूरोप है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम देखते हैं जो आपका पचमा आएगा वो कौन सा आपका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपका पचमा महाद्वीप है ये कौन सा आपका, ये है, ठीक है। तो आपका पचमा महाद्वीप कौन सा है, ये है, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये आपका पचमा बहुत बड़ा महाद्वीप है विश्व का।
यह गतिशील बिना वाला देश है। यह कोई भी गतिशील बिना वाला देश, मतलब यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ कहाँ से गतिशीलता होगी, ठीक है। और यह 5वां सबसे बड़ा, ठीक है, आकार के हिसाब से बड़ा माना जाता है। तो उसमें कोई चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आपका छठा नंबर का। जो आपका छठा नंबर का आता है वो कौन सा आपका, तो आपका ये है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है आपका, यूरोप महाद्वीप है। यह आकार में देश का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, यूरोप है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यूरोप में कुल कितने हैं, 44 देश हैं। इसमें कितने देश हैं आपके, 44 देश हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो यूरोप है, तो यूरोप को क्या कहा जाता है, प्रदीपी का, जो प्रदीपों का द्वीप कहा जाता है। जो आपका यूरोप है इसे क्या बोला जाता है, प्रदीपों का भी क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और विश्व की, ठीक है, इसे नगरीकृत द्वीप कहते हैं, विश्व का नगरीकृत भी द्वीप कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, और बिना मरुस्थल का द्वीप भी इसे कहते हैं। क्या क्या कहते हैं आप पहले पुनः देख लेते हैं। आपका यूरोप है, यह आकार के अनुसार पे छठा है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार पर तीसरा है। इस बात को ध्यान रखिए, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तीसरा स्थान रखता है, लेकिन आकार के अनुसार पर छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके विषय में है कि इसे क्या बोला जाता है, इसे बिना मरुस्थल का भी कहते हैं, ठीक है, महाद्वीप बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, द्वीपों का द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और जो है यह नगरीकृत द्वीप भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो देश हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप जहाँ के देश हैं, तो आपकी यूरोपीय देश ही हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या देखा कि आकार के अनुसार में छठा स्थान रखता है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप में है। और इसमें कुल 44 देश हैं। यूरोप को प्रद्वीपों का भी द्वीप कहते हैं, और विश्व का नगरीकृत द्वीप भी इसे कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अपने अगले महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो आपका जो 7वां महाद्वीप है, तो जूम करके दिखाते हैं आपको। तो आपका ये रहा आपका 7वां महाद्वीप, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपको, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका कौन सा महाद्वीप है, 7वां महाद्वीप है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, बिना ज्वालामुखी का देश भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसे क्या क्या बोला जाता है, आपको ये सारी चीज़ें जान गए। अब इसके जो आपका 8वां जो आता है, ठीक है, जो 8वां आपका महाद्वीप माना जाता है, वो तो हालांकि डूबा है, ठीक है ना। तो आपके कहाँ पाया जाता है, यह उसका नाम क्या है, जीलैंड है। यह ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसी के क्या है, बगल में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पास आपका जो न्यूजीलैंड है, यहीं पास आपके वही न्यूजीलैंड के पास ही है, जिसे क्या क्या नाम दिया गया है, जीलैंड दिया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं सारी चीज़ों को, पुनः एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो सबसे बड़ा आकार के हिसाब से कौन सा बड़ा है, पहले आकार के अनुसार पर देखते हैं, एशिया है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका क्या है, यूरोप है, सॉरी आपका फिर कौन है, आपका ये अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब देख लेते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में जनसंख्या रहती है, किस कौन से महाद्वीप में, तो सबसे ज़्यादा एशिया में रहती है, फिर इसके बाद आपकी अफ्रीका में रहती है, फिर तीसरे नंबर पे किस में रहती है, यूरोप में रहती है, चौथे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर इसके बाद आपकी दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ही आपकी रहती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें 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 इसलिए कि इसमें पूरा बर्फीला जगह है, तो इसमें जनसंख्या कहाँ रहेगी, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने महासागर के बारे में, ठीक है, कि अब हम अपने महासागर के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसलिए आई होप दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। अब हम देख रहे हैं कि महासागर के बारे में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अपना महासागर है वो कितने हैं। तो अपने पास जो अपने पृथ्वी है, ठीक है, उसमें 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं आपके, 5 महासागर हैं। तो अब देखते हैं उन 5 महासागर के बारे में। तो फिर भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप यदि पूछे तो एशिया है, और सबसे बड़ा महासागर यदि कोई पूछे तो कौन सा है आपका, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर आपका इधर भी है, इधर भी है। आप सोचेंगे कि अच्छी, तो ये दोनों तरफ कैसे हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि आप बुक बंद करते हैं तो जो दोनों पृष्ठ अलग अलग रहते हैं वो साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक ना। इसलिए आपकी पृथ्वी का आकार कैसा, गोलाव है,
ठीक है, गोलाब है आपकी पृथ्वी का आकार। यदि ऐसा पूछा जाए तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोलाब है। तो जब गोलाब है तो ये वाला जो पृष्ठ है, तो ये वाला पृष्ठ है, तो जब ये बंद होते हैं दोनों पास में आ जाते हैं। ठीक है, एक खुला हुआ मैप है। यदि इसे आप एटलस में देखेंगे तो इसे जुड़ा हो पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों प्रशांत महासागर हैं और आपका ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसके विषय में थोड़ा समझते हैं तो ज़्यादा ही आनंद आएगा, है ना। तो देखते हैं आपका कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस बात को अब देखते हैं। प्रशांत महासागर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महासागर है। ठीक है, विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किसमें पाया जाता है, तो आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और जो प्रशांत महासागर है इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, यह त्रिभुज से भी ऐसा आकार है इसका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको लगभग इस तरह के आकार से देखा जाता है, किसको, प्रशांत महासागर को। इसका आकार इस तरह से है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे इसको दर्शाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमने क्या देखा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और जो प्रशांत महासागर है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, और इसे डेल्टा ए त्रिभुज से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा अपना सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, तो जो आपका ये है, तो आपका अटलांटिक महासागर कहाँ पर पास है, तो ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा रहा, थोड़ा हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपका ये रहा अटलांटिक महासागर। कौन सा ये, आपका अटलांटिक महासागर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो यह अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। ठीक है, यह अटलांटिक ओशियन के बारे में देखते हैं। तो जो यह अटलांटिक ओशियन है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा क्या है, क्या है, जल प्रवाह क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा जल प्रवाह क्षेत्र है, जल प्रवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसमें है, तो आपके इसमें अटलांटिक महासागर में। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा, आपका अटलांटिक महासागर। और सबसे बड़ा कौन सा, आपका प्रशांत महासागर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आकार यस की तरह होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पास यस की बताया ना, इस तरह से आपका आकार शायद होता है। ठीक है, किसका, अटलांटिक महासागर का। ठीक है, और आपके प्रशांत महासागर का डेल्टा त्रिभुज की तरह आकार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका हिंद महासागर। तीसरा कौन सा आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, कौन सा महासागर, तो आपका हिंद महासागर है। ये रहा आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा आपका हिंद महासागर, ये रहा आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे इंडियन ओशियन भी कहते हैं। जो अपना देश ये इंडिया है, ये अपना देश इंडिया दिख रहा है आपको। ठीक है, ये श्रीलंका है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया हो। सोचिए कि हमारे देश में कितना महान था कि जिसके नाम पर महासागर रख दिया गया है ना, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो है हिंद महासागर, ये अपने हिंदुस्तान के नाम से ही इसको हिंद महासागर का दर्जा दिया गया है। इसका आकार कैसा है, इसको आप देख रहे हैं कि ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए। रुके, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद दिखाते हैं हिंद महासागर की आकृति कैसी दिख रही है आपको। ऐसे लगभग आपको आकृति दिख रही है यम आकार का। ठीक है, तो जो आपका जो हिंद महासागर है, इसका जो आकार है वो किस प्रकार दिखाई देता है, यम आकार, या अर्ध महासागर भी इसे कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले हमने क्या देखा कि प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। दूसरा आपका आता है क्या, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इसे क्या करते हैं, ये दक्षिण ओशियन, ठीक है, नहीं सॉरी, अटलांटिक ओशियन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका आकार किस तरह था, यस का आकार था। और जो हिंद महासागर है आपका आकार कैसा है, यम का आकार का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब आपके आते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। ठीक है, तो आपके सबसे पहले आ जाते हैं
ये रहा आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये वाला आपका क्या रहा, आर्कटिक महासागर यहाँ पास, ठीक है। तो जो आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जिसे आर्कटिक ओशियन भी कहते हैं, इसे उत्तरतम, जो इसे क्या बोला जाता है, इसे उत्तरतम या छिपा हुआ महासागर बोला जाता है। उत्तरतम या छिपा हुआ महासागर किसे बोला जाता है, तो आपके आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, आर्कटिक महासागर को क्या बोला जाता है, उत्तरतम तथा छिपा हुआ महासागर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये किसके किसके आकार का है, यह अंग्रेजी के जो आपका अक्षर है, ठीक है, यहाँ पास नहीं, थोड़ा यहाँ पास लिख देते हैं, तो अक्षर डी की तरह है, ठीक है। इसका आकृति किस तरह है, डी के आकार का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किस तरह दिखता है, यह डी की तरह दिखता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आकार किस तरह, डी का। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जिसका आकार डेल्टा की तरह दिखता है। अटलांटिक महासागर जिसका यस की तरह दिखता है। हिंद महासागर जिसका यम की तरह दिखता है आकार, तथा और जो आपका जो आर्कटिक महासागर है चौथा नंबर का, वह डी के आकार का दिखता है। अब देखते हैं आपका अंतिम में आपका कौन सा बचा है, आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब आपके आते हैं अगले महाद्वीप में, जो आपका कौन सा है, ठीक है। तो आपका कौन सा आता है सबसे अंतिम में आपका, तो आपका आता है अंटार्कटिका, ठीक है। और जिसे बोलते हैं दक्षिण महासागर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, इसके विषय में सही नहीं आ रहा है, यहीं पास है आपके, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो आपका पचवा है, तो जो आपका अंटार्कटिका है, इसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं, ठीक है। इसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसके अंदर कौन से दो सागर और हैं, कौन सा है, कौन से, वेडल सी और रोज सी, दो ठो और इसके अंदर समाहित है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। किसके अंतर्गत, अंटार्कटिक, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके इसमें नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। शायद मैं लाया था, यह कट हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमने क्या देखा, कि जो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है आपका, तो आपका एशिया महाद्वीप है। फिर इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद आपका कौन सा है, लार्जेस्ट की बात करें, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। फिर दक्षिणी अमेरिका, वैसे भी आपको आकार भी दिख रहे हैं। फिर आपका क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, यूरोप आता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, कि ऑस्ट्रेलिया आता है। और जनसंख्या में देखा जाए तो प्रथम यही रखता है, द्वितीय यही रखता है, तृतीय में इसका स्थान आ जाएगा, चतुर्थ में इसका, पंचम में इसका, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने क्या देखा, कि जो आपके ये सारे महाद्वीप हैं उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसमें 50 देश हैं, किसमें, आपके एशिया में, ठीक है। एशिया के बारे में देख लेते हैं। इसे भविष्य का भंडारगृह भी कहते हैं, और विषमताओं का भी द्वीप कहते हैं, और मानव सभ्यता का घर भी कहा जाता है। सबसे पहले मानव किस में आए थे, तो आपके अफ्रीका में आए थे, लेकिन मानव सभ्यता का घर किसे बोला जाता है, एशिया को बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, कि आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका में आपके क्या है, कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, आकार और जनसंख्या में दोनों सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसमें 54 देश हैं, और इसे भविष्य का द्वीप भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अफ्रीका को। अब आपके आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या है आपके, तो आपके यह महाद्वीप क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आकार में महाद्वीप है, और जनसंख्या में चौथा महाद्वीप है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका यूरोप है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस महाद्वीप पर 23 देश हैं, ठीक है। इसे नई दुनिया भी कहते हैं। इसे विश्व की चौथी जनसंख्या रहती है। फिर आपके आते हैं दक्षिणी में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दक्षिणी अमेरिका में जब आपके आते हैं, तो यह महाद्वीप विश्व का चौथा आकार में बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसमें कुल 13 देश हैं। इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना रहती है, आपके 5वां स्थान है, ठीक है इसका। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद आपका आता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आपका क्या आता है, आर्कटिक महासागर,
यह गतिशील बिना वाला देश है। इसमें कोई गतिशील है या नहीं, इसमें कोई यानी आदमी रह नहीं पाता क्योंकि बर्फीला जगह है, तो कहाँ से रहेगा। ठीक है, यह आकार में 5वां, ठीक है, बड़ा देश, बड़ा यानी महाद्वीप है, सॉरी। और जो फिर इसके बाद कौन सा आता है आपका, यूरोप आता है। यूरोप कौन सा स्थान रखता है, तो यूरोप आपका छठा रखता है, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका छठा कौन सा रहता है आपका, तो छठा आपका रहता है यूरोप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यूरोप रहता है। ठीक है, यूरोप के बारे में देख लेते हैं कि यूरोप जो होता है इसे प्रायद्वीपों का भी द्वीप कहते हैं, इसे विश्व का नगरीकृत द्वीप भी कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप है इस द्वीप के अंतर्गत जो महाद्वीप है। ठीक है, और इसे बिना मरुस्थल का महाद्वीप भी कहते हैं, और यह जनसंख्या विश्व की तीसरी जनसंख्या रहती है। इसमें कौन सी रहती है, तीसरी रहती है, और आकार क्या कितना है, छठा स्थान है। ठीक है, आकार के हिसाब से महाद्वीपों में। अंतिम आता है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, अंतिम में आपका कौन सा आता है, ऑस्ट्रिया। इसको प्यासी भूमि भी कहते हैं, इसे बिना ज्वालामुखी का देश भी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि महासागर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखा, प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है यह सबसे बड़ा महासागर है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, और इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसा इसका आकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका कौन सा आता है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपका दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा आपका आता है, तो अटलांटिक महासागर आता है। कौन सा आता है आपका, अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार यस की तरह होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह कौन सा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महासागर है। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या आता है, हिंद महासागर। जो आपका ये क्या है, हिंद महासागर है। इसका कैसी आकृति होती है, इसका यम की आकृति होती है। ठीक है, हिंद महासागर यह अपने देश भारत के नाम पर ही, इंडिया के नाम पर ही इसका मतलब पर्टिकुलर नाम रख दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर आपका, ठीक है, ये वाला है। ठीक है, इसको इंग्लिश के अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे रखते हैं, आपको डी से रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका लास्ट में कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, जो दक्षिण महासागर भी कहते हैं, जिसे है ना आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसमें 2 सागर हैं। ठीक है, वेडल सी और रोज सी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए अब अगले वीडियो हम मिलेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।